डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बेटा। ठीक है, देखो ये अगर हम बात करेंगे हमारे एक आधी बुक में दिया हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी वाली बुक में कहीं पे भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये और कुछ नहीं है। ये क्या होता है बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं आप किसी चीज को आपके पास डाटा और आपको उसको ग्राफ के अंदर लिखना है तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाया जाएगा? पिरामिड कहलाया जाएगा, जो पिरामिड की शेप में आता है हमारे पास यहाँ पे। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स सच एज, कौन कौन से पैरामीटर होंगे? सच एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन, एंड एनर्जी ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल्स in a food chain per unit area in a unit time in which producer are always at base and carnivores are at top। अगर हम बात करेंगे टॉप कार्निवोर्स होंगे वो टिप बोल देंगे, टिप के ऊपर प्रेजेंट होंगे, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाए जाते हैं। भाई आप करते हो भाई कोई चीज़ को लेते हैं, आपको एक्स एक्सिस पे लेनी होती है, वाई एक्सिस पे लेनी होती है, तो यहाँ पे किस तरह से बनाया गया? जैसे कि इमेजिन करो एक फूड चेन हो गई, ग्रास, ग्रास को कौन खा गया? ग्रास ऊपर खा गया, कौन खा गया? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक, स्नेक को कौन खा गया? एक ईगल खा गया। ये हमने लिया भाई, ये आपको सबको पता है, ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया? कंज्यूमर में अगर हम बात करेंगे हर्बीवोरस, ये प्राइमरी कार्निवोरस, ये सेकेंडरी कार्निवोरस और ये टॉप कार्निवोरस हमने बताया। देखो अगर हम नंबर में बात करेंगे भाई, एक ग्रासलैंड के अंदर हम बात कर रहे हैं बेटा, मैं आपको तीनों अलग अलग बताऊंगी। ग्रासलैंड के अंदर बात करेंगे भाई, ऑब्वियस वहाँ पे ग्रासेस का नंबर ज़्यादा होगा, तो ये याद रखना हमेशा, इसे प्रोड्यूसर को हमेशा बेस पे ही लेना है। ये हमने प्रोड्यूसर भी लिया, इतना हमने नंबर काउंट किया पर यूनिट एरिया, भाई इतना बड़ा ग्रासलैंड है हमारे पास में, हमने इतने यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम हमने कैलकुलेट किया भाई उसके अंदर कितना नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्रोड्यूसर से ज़्यादा कम क्या मिलेंगे? ग्रास ओपर मिलेंगे, ग्रास ओपर से कम क्या है? फ्रॉग है, फ्रॉग से कम क्या मिले वहाँ पर? स्नेक, और स्नेक से कम क्या मिले? ईगल। तो इस तरह के पिरामिड शेप बन जाता है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बना देंगे तो भी गलत नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से पिरामिड जैसा दिखाई देता है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो पिरामिड जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? इकोलॉजिकल पिरामिड नाम दिया गया। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, किसको? इकोलॉजिकल पैरामीटर, जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम काउंट करेंगे, या किसने में बायोमास प्रोडक्शन किस तरह से है, कितनी किसकी पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में बायोमास प्रोडक्शन कितनी हुई है, या फिर हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, यही फूड चेन को रिप्रेजेंट करके हमें उसको किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है? कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें प्रोड्यूसर को हमेशा बेस पे ही लिखाया जाता है और कार्निवोरस को हमेशा टॉप पे किया जाता है, और टॉप कार्निवोरस टिप पर होगा। ठीक है, इतने मेरी बात समझ में आई बेटा? तो इसी के और ये जो पिरामिड्स है, इकोलॉजिकल जो पिरामिड दिए थे वो एल्टॉन ने दिए थे, चार्ल्स एल्टॉन ने 1927। So these also known as, these pyramids are also known as एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है इन्हें। इन्हें हम इकोलॉजिकल पिरामिड की जगह क्या भी नाम दे देते हैं? एल्टोनियन पिरामिड, बिकॉज इट इज गिवन बाय एल्टॉन। इसी के अकॉर्डिंग हम इसे 3 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? पिरामिड ऑफ बायोमास, और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे
pyramid of energy, ecological pyramid of energy, pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. अगर इसकी हमें डेफिनेशन पूछेंगे भाई डिफाइन पिरामिड ऑफ नंबर, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, तो हम ये लिखेंगे इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, अब ये लिख देंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पैरामीटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ये दोनों चीजें हम नहीं लिखेंगे. ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, यूनिट प्रोड्यूसर आर एट द बेस एंड कार्निवोरस आर एट द टिप. ओके बेटा, ऐसे अगर हमारे पास बायोमास की आई तो हम क्या कह देंगे, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर. ठीक है, क्या है पैरामीटर, बायोमास प्रोडक्शन है of each trophic level in a food chain per unit area in a unit time is known as pyramid of biomass. ऐसी pyramid of energy लिखेंगे तो क्या कर देंगे, it is the graphical representation of ecological parameter. अगर ecological parameter ना भी लिखना चाहे तो हम सीधा लिख सकते हैं it is the graphical representation of energy of each trophic level in a food chain per unit area in a unit time in which producer are at the base and carnivorous are at the tip. तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, इकोलॉजिकल मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर. और जब नॉर्मल डेफिनेशन आएगी तो हम वहाँ तीनों को ऐड करेंगे. इतने मेरी बात समझ में आई बेटा. अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसकी शेप, पिरामिड की शेप 3 तरह की हो सकती है. जो शेप ऑफ द पिरामिड होगी बेटा वो 3 तरह की हो सकती है, 3 टाइप्स की हो सकती है. इट मे बी अपराइट, ठीक है, इट मे बी अपराइट, सॉरी बेटा, इट मे बी अपराइट हो सकती है. और क्या हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकती है. और क्या हो सकती है, इन्वर्टेड शेप हो सकती है. अपराइट जैसे मैंने ये चीज बताई है कि प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा है, बेस क्या होगा, वाइड होगा. मतलब इस तरह के जो शेप में आते हैं इन्हें हम क्या नाम दे देंगे बेटा, इसे हम क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर अपराइट कह देंगे. ओके. स्पिंडल का मतलब आपको सबको पता है, स्पिंडल मतलब क्या, जैसे कि मूली की शेप स्पिंडल बोलते हैं, ऊपर और नीचे से तो नैरो, बीच में से वाइड होती है. तो भाई ये प्रोड्यूसर इमेजिन करना. लेकिन क्या हो गया, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा हो गया, सेकेंडरी का कम हो गया, तो इसे स्पिंडल शेप कह देंगे हम. इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जहां पे प्रोड्यूसर का नंबर क्या होगा, कम होगा. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा, सेकेंडरी कंज्यूमर और ज्यादा, और टॉप और ज्यादा हो गए. तो 3 तरह की शेप मिल सकती है. ठीक है, कितनी तरह की शेप मिल सकती है, 3 तरह की. इट मे बी अपराइट, इट मे बी स्पिंडल, इट मे बी इन्वर्टेड शेप. लेकिन जो मोस्टली मिलते हैं इन्वर्टेड शेप में ज्यादा मिलते हैं. और एनर्जी का तो हमेशा अपराइट होगा, बिकॉज 10% एनर्जी लो के कारण. तो ये ध्यान देना बेटा, अगर मैं आपको बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास में भी ये तीनों शेप के मिल सकते हैं. अपराइट भी मिल सकते हैं, स्पिंडल शेप के भी मिल सकते हैं, और इन्वर्टेड शेप के भी मिल सकते हैं. बट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. हमेशा कैसा होगा, वो अपराइट ही होगा. तो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में, आपसे पूछ सकते हैं, टीएससी के लिए पूछे भी जाते हैं कि विच इज ऑलवेज अपराइट इन नेचर. तो आपका आंसर क्या होगा, एनर्जी, बिकॉज 10% एनर्जी लो. जैसे जैसे हम कार्निवोरस की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी तो एनर्जी वहाँ पे कम हो जाएगी. तो हमेशा कैसी रहेगी, अपराइट रहेगी. तो ये चीजें आपको याद रखनी है स्टेटमेंट के पर्पज से. ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को. अब देखो, अब हम 1 बाय 1 थोड़ा सा करेंगे इसके बारे में. देखो मैं अभी भी आपको बता रही बेटा, हमारे 10th की बुक्स के अंदर ये नहीं दिया हुआ है. किसी बच्चे को करना भी है रेफरेंस तो आपको 12th एनसीईआरटी बुक में और इकोसिस्टम वाले चैप्टर के अंदर आपको ये मिलेगा. ठीक है बेटा. देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर हम पढ़ेंगे.
हमने क्या कहा, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम इन विच प्रोड्यूसर आर एट द बेस एंड कार्निवोरस आर एट द टिप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की ग्रासलैंड के अंदर मोस्टली केसेस में चाहे कोई भी वो अपराइट ज्यादा मिलते हैं देखने को। कैसे ज्यादा मिलते हैं, अपराइट ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर भी, लेकिन कहीं कहीं हमें किसी के इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड भी और स्पिंडल शेप, वही मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो ग्रासलैंड भी अगर मैं बात करूँ 12 एनसीईआरटी की लेके अगर मैं बात चलूँ, ग्रासलैंड के अंदर देखा गया है जहाँ पे जो प्राइम प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब जो ग्रासेस है, वहाँ पे एक यूनिट एरिया के अंदर उनका नंबर काउंट किया गया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट आया 58-42 लाख के अराउंड आया समथिंग। डिजिट में मैं नंबर बता रही हूँ, नॉर्मल से इतना इस तरह का नंबर आया। फिर वहाँ पे काउंट किए गए, ये नॉर्मल से मैंने आपको जो एक फूड चेन में लिखती हूँ हर बार, वही ग्रासेस है। ग्रासेस को कौन खा गया, ग्रास ऊपर, कौन खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा गया स्नेक, और स्नेक को कौन खा गया ईगल। तो ऑब्वियसली वहाँ घास का नंबर ज्यादा है, लेकिन घास के बाद अगर हम बात करेंगे कौन है बेटा यहाँ पर, कौन है यहाँ पे ग्रास ओपर, तो ग्रास ओपर के कंपैरिजन में घास का नंबर ज्यादा है, ग्रास ओपर कम है। तो जब हमें घास का नंबर, ग्रास ओपर का नंबर काउंट किया गया तो 7 लाख के करीब मिला। कितना मिला, 7 लाख के करीब मिला। तो ग्रास ओपर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात, आपको डिजिट कुछ भी याद नहीं रखनी है, आपके लेवल में कुछ भी नहीं, मैं आपको खाली बता रही, जो सर्च किया गया इकोलॉजिस्ट ने उसके अकॉर्डिंग ग्रास ओपर को खाने वाला कौन था, वहाँ पे फ्रॉग। जब फ्रॉग को काउंट किया गया तो वहाँ पे समथिंग मिले थे, ये 3 लाख के अराउंड मिले थे, 382,000 के अराउंड मिले थे। ठीक है बेटा, फिर अगर हमने बात की स्नेक, तो स्नेक का नंबर वहां पे और भी कम था, 1000 के अराउंड था। और वहां पे अगर ईगल की बात करेंगे हम, तो वहां ईगल बहुत ही कम थे, 7 इस तरह से लिखा हुआ है। तो मतलब जैसे जैसे हमने, और प्रोड्यूसर को हमने कहाँ पे लिखा, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया भाई टिप, जो टॉप कार्निवोरस हो कहाँ पे लिखे गए हैं टिप, तो किस तरह का बन गया, अपराइट बन गया है भाई। यहाँ पे आप भी नॉर्मल लगा सकते हो। एक कहते ना कि एक जंगल में 2 स्टेज से ज्यादा एक साथ नहीं रहते एक जगह पे, हालांकि कहावत बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे ये क्या होता है बेटा, जो टॉप कार्निवोरस होते हैं हमेशा क्या होंगे, नंबर में हम बात कर रहे हैं क्या है, वहाँ पर कम है। ठीक है बेटा, और बायोमास भी उनका वहाँ पे कम। तो एक ग्रासलैंड में बायोमास का भी क्या होता है, वहाँ पे अपराइट ही बनता है इस तरह से। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो, मैंने अभी कहा कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑल्सो या मे बी कैसा भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। जनरली आपको मोस्टली जगह पे अपराइट ही देखने को मिलेगा, बट इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप भी हो सकता है। तो इन्वर्टेड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दोनों स्पिंडल शेप, एक ट्री भी तो एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करेगा। जब लकड़ी का छोटा सा हिस्सा इकोसिस्टम है तो होता है, तो ट्री तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी कहलाया जाता है। एक पेड़ की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग ही काउंट करें, तो नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक ही है प्रोड्यूसर, भाई एक प्रोड्यूसर यही हो गया। लेकिन जब हमने एक पेड़ के ऊपर पक्षी कितने होते हैं, वो भी हर्बीवोरस टाइप के पक्षी अगर हमने काउंट किए, कितने होंगे बताओ भाई, ज्यादा नंबर में होंगे ना। हर्बीवोरस बर्ड्स उससे ज्यादा हो गए, पेड़ तो एक ही है, बर्ड्स तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन उस बर्ड्स के ऊपर जब हमने एक्टोपैरासाइट देखे, एक बर्ड के ऊपर एक्टोपैरासाइट का नंबर ज्यादा, और बर्ड जितने उससे ज्यादा नंबर में क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। नॉर्मल सी है भाई, हमारी बॉडी है ये, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्टोपैरासाइट एक तरह से हम लाइस लगा लेते हैं, जू लगा लेते हैं। क्या कोई एक के ऊपर एक ही रहती है, एक आदमी के ऊपर एक बालों में कोई एक ही मिलती है, नहीं मिलती ना, नंबर उनका ज्यादा होता है। तो ऐसे बर्ड्स जो होती है, एक के ऊपर क्या मिलता है, काफी नंबर में एक्टोपैरासाइट मिलेंगे। तो हमने वही बात की भाई, ट्री था, प्रोड्यूसर था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, एक ही था, और उसके ऊपर बर्ड्स तो बहुत ज्यादा, हर बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट का नंबर भी ज्यादा हो गया, एक्टोपैरासाइट भी ज्यादा हो गया, तो उसे हमने क्या नाम दिया, इन्वर्टेड बन गया ये। ऐसे स्पिंडल शेप बन सकता है। अगर मैंने बात की भाई ट्री के ऊपर, ये ट्री एक ही था, ट्री के ऊपर हर्बीवोरस जो है, चिड़िया तोते बहुत ज्यादा होते हैं, हर्बीवोरस तो क्या हो गया बेटा, बर्ड्स बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उसी के ऊपर 1-2 ईगल भी रह सकते हैं, कार्निवोरस भी है। ठीक है, तो कार्निवोरस जो बर्ड है वहां पे कम आ गई फिर से।
फिर दोबारा से कैसा बन जाएगा, एक स्पिंडल शेप भी हो सकता है। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ मोस्टली एंड मोस्टली अपराइट ही मिलते हैं। मोस्टली जगह में अगर हम बात करेंगे, एक फॉरेस्ट के अंदर हम काउंट कर ले, किसी के अंदर भी काउंट कर ले, तो हमें मोस्टली अपराइट ही मिलते हैं। बट एक पर्टिकुलर इट में भी इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप, तो किसका एग्जांपल देके बताया गया है, ट्री का एग्जांपल। तो इन्वर्टेड क्या कहा, ट्री है, हर्बीवोरस बर्ड्स का नंबर ऑब्वियसली ज्यादा, वेक्टर पैरासाइट उससे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो नंबर इंक्रीज होता हुआ चला गया। तो यहाँ हमने क्या कह दिया, इसमें हमें हर जगह याद रखना है, प्रोड्यूसर को बेस पे ही लिखना है और कार्निवोरस को टिप पे लिखना है। हमने यहाँ पे भी सेम यही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज हमने क्या कहा, प्रोड्यूसर, और ये हमने क्या कहा, हर्बीवोरस बर्ड, उसको खाने वाला कार्निवोरस कहाँ पे हो गया, टॉप पे हो गया। तो ये कैसा बन गया, स्पिंडल शेप बन गया। तो ट्री पे जो होता है इकोसिस्टम, इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप दोनों ही देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा ही ध्यान रख लेना, ट्री पर्टिकुलर अगर लिखा मिलता है तो क्या आता है बेटा, वहाँ इन्वर्टेड है भाई, या क्या बनेगा, वहां पे स्पिंडल शेप बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ऑफ each trophic level in a food chain per unit area in a unit time in which producer are at the base and carnivorous are at the tip। और बायोमास मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बायोमास को क्या कहा जाता है, द ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो चीज क्या कहलाई जाती है, बायोमास कहलाई जाती है। इसका वेट निकाला जाता है, तो उसको जला के जो राख आएगी उसको वेट कर लेते हैं, या उसका फ्रेश वेट भी कर लेते हैं, जो बॉडी होगी उसी का वेट करके अकॉर्डिंग भी वो कर देते हैं। तो वो चीज क्या कहलाई जाती है बेटा, बायोमास प्रोडक्शन कहलाई जाती है। तो बायोमास प्रोडक्शन में मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो अपराइट ही है, क्या है बेटा, अपराइट ही है भाई। प्रोड्यूसर है वहाँ पे, ग्रास लैंड में अगर हम बात करेंगे तो ग्रासेस भाई, एक एरिया के अंदर जितनी ग्रासेस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसका बायोमास प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा है। ड्राई वेट में हम यहाँ पे निकालते हैं, उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, फिर जितना वेट निकलता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रासेस को खाने वाला ग्रास ऊपर, उसका ड्राई वेट उससे कम होता है। इस तरह से जाते जाते जाएंगे तो क्या मिलता है, ये हमेशा मोस्टली अपराइट ही मिलता है। टेरेस्ट्रियल के अंदर जितने भी देखे हैं इकोलॉजिस्ट ने निकाले, सारे के सारे क्या निकाले, अपराइट। तो इन्होंने खाली एक एग्जांपल दिया हुआ है भाई, 10% एनर्जी मतलब निकालना 10,000 किलो के करीब निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल गया है, फिर 1000 कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया, ये 10 लाख है, 10,000 1000 कर दिया, 100 कर दिया, 10 कर दिया। तो खाली 10% को मत करना, इसमें 10% के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। तो एक जगह आपको बिल्कुल 508 है, 302 है, इस तरह से बनाया गया है। तो कहने का मतलब जैसे मोस्टली टेरेस्ट्रियल के अंदर जो वेट किया गया है प्रोड्यूसर का हमेशा ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, फिर सेकेंडरी का और कम, थर्ड का और कम, और टॉप का बिल्कुल कम। तो टेरेस्ट्रियल में हमेशा अपराइट मिला है। बट एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर या हमें इन्वर्टेड भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी तो स्पिंडल भी, रेयर ही स्पिंडल देखने को मिल जाता है, बट इन्वर्टेड जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स छोटे साइज के होते हैं और उनकी लॉन्गिट्यूड, उनकी लाइफ भी कम होती है, रिप्रोडक्टिव रेट फास्ट होता है उनके अंदर, तो वहां पे भी काउंट किया जाएगा, उसमें रिप्रोडक्टिव रेट तो फास्ट है लेकिन उसका बायोमास प्रोडक्शन कम होता चला जाता है, ठीक है। फिर अगर उसके बाद हमने बात की जो स्मॉल फिश है, यहाँ इसके अंदर नंबर में काउंट मत करना, अगर नंबर लेंगे तो यहाँ अपराइट ही चला जाएगा, लेकिन हम बायोमास की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो बायोमास है वो कैसा बनता है, मोस्टली और मोस्टली इन्वर्टेड स्पिंडल कभी कभी बन भी जाता है, बट मोस्टली क्या बनेगा, इन्वर्टेड, बिकॉज यहाँ पर ये इनकी लॉन्गिट्यूडिटी इनकी मतलब लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या अगर हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव रेट के अकॉर्डिंग बात करता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में रेट में फास्ट है। तो भाई जो एक एलगी जितना बनाना था उससे पहले वो क्या हो गई, रिप्रोड्यूस हो गई, डिवाइड हो गया, तो उसको काउंट में भी बाहर नंबर में तो इंक्रीज हो गई, लेकिन उसका बायोमास कम हो जाता है। ऐसे स्मॉल फिश का नंबर तो ज़्यादा जरूर है लेकिन बायोमास उसमें उतनी ही कम है। रिप्रोडक्शन रेट लार्ज अमाउंट के अंदर अंडे प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज फिश हमेशा क्या होती है, उससे
क्या मिलेगी बेटा, वहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन उनमें उससे ज़्यादा मिलेगा। तो एक्वाटिक में फिर भी ये कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड और मे बी स्पिंडल रेयर में। बट अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो ये कैसा होता है बेटा, कैसा मिलेगा हमारे पास में ये इन्वर्टेड। बाकी ये हमेशा कैसा मिलेगा, अपराइट टाइप का ही मिलेगा। क्लियर है बेटा। फिर हम बात करेंगे बायोमास ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन per unit area in a unit time in which producer are at the base and carnivorous are at the tip। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन अपराइट नेचर। कैसा होगा वो, अपराइट, बिकॉज 10% एनर्जी लॉ के कारण कोई भी प्रोड्यूसर है, इमेजिन करो 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी है वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद में प्राइमरी जो कंज्यूमर उसका ओनली 10% जाएगा, तो कितना चला जाएगा 1000। सेकेंडरी कंज्यूमर हमने बात की तो कितना चला गया 100 चला गया। और टर्सरी कंज्यूमर अगर हमने बात की तो 10, अगर टॉप पे आ गया है तो कितना चला जाएगा ओनली 1। तो ये हमेशा एंड हमेशा ये अपराइट रहेगा। चाहे कोई हम ट्री के ऊपर बात करें, चाहे हम किसी भी इकोसिस्टम में बात करें, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट इन नेचर। ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया हमने, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ लिए। तो सारे मेरे साथ रिवाइज करेंगे एक बार। तो अगर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड तो हम क्या करेंगे, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर सच एज number of individuals, biomass production या energy of each trophic level in a food chain in which producer are always at the base and carnivorous are always at the tip, वो in per unit area in per unit time, ठीक है, in which producer base पे और carnivorous tip पे होंगे। अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल तो कैसा टाइप का आता है, हमेशा अपराइट टाइप का आएगा इस तरह से। बट हमने ट्री के ऊपर बात की तो हमने क्या कहा भाई, इट में भी स्पिंडल शेप का भी बन गया था और इन्वर्टेड शेप का भी बन गया था, लेकिन मोस्टली कंडीशन में आते अपराइट ही है। ठीक है, जैसे मैंने ट्री के ऊपर स्पिंडल शेप क्या कहा मैंने, ट्री एक हो गया, हर्बीवोरस बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन कार्निवोरस बर्ड 1-2 ही मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोड्यूसर एक ही है, हर्बीवोरस बर्ड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके ऊपर एक्टोपैरासाइट का नंबर ज़्यादा है तो इन्वर्टेड बन जाएगा। बायोमास प्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो ये भी अपराइट ही बनता है मोस्टली कंडीशन में, लेकिन एक्वाटिक के अंदर, ठीक है, वहाँ उसके रिप्रोडक्शन लॉबिलिटी ले ली गई है तो यहाँ पे कैसा भी हो जाता है, इन्वर्टेड भी हो जाता है। बट एनर्जी का ऑलवेज कैसा बनेगा बेटा, अपराइट। क्यों बनता है, ड्यू टू 10% एनर्जी लॉ, जो कि इन्होंने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, और इकोलॉजिकल पिरामिड किन्होंने दिए थे, एल्टॉन ने, इसलिए इसको एल्टॉनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो हमने क्या पढ़ ली, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद में हमारे पास ओजोन होल आती है जो हम आपको नेचुरल रिसोर्स के अंदर भी करवा चुके हैं, और लास्ट वन क्या आता है, वेस्ट आता है। ठीक है, इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू।